Yes, sir, we can start. आओ मम्मी। अरे यार वो फेसबुक पे लाइव चल रही है। हेलो, Yes, Gautam sir, we can नमस्कार। start. मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी शिक्षकगण एवं जो भी हमारे व्यूअर्स इस समय जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन इस ZII सीरीज पर ऑनलाइन हैं या आप फेसबुक के हमारे ZII पेज के जरिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कि आप हमारे YouTube चैनल के जरिए इस सीरीज को देख रहे हों, तो आप सभी को मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, अब समय है आज के इस ZII सीरीज को आगे बढ़ाने का। तो इस ZII सीरीज को चूंकि हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज की सीरीज में हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और एक अभिनव नवाचार की, जिस नवाचार का नाम है, ये सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो इनोवेटिव आइडिया है ये टीचर इनोवेशन अवार्ड सीरीज 1 TIA1 से लिया गया है और इसका नाम है उपस्थिति के नए प्रयोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूविंग अटेंडेंस। तो अब हम सभी आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि ये नवाचार पुस्तिका आप सभी देख पा रहे होंगे, ये TIA1 से लिया गया है और इस पे बहुत ही बेहतरीन नवाचार शिक्षकों ने दिए हैं। तो चलिए एक एक करके इस इनोवेटिव आइडियाज पर हम बढ़ते हैं और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस सेशन में बने रहें और अंत तक बने रहें और हमारे द्वारा जो शेयर की जा रही ये जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, कहीं ना कहीं आप सभी शिक्षकों से ही हमें प्राप्त हुए हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ZII का ये जो प्लेटफॉर्म है, एक वी प्ले द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट। आपसे जो हमें नवाचार मिले हैं वही आप सभी शिक्षकों तक, पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों तक हम साझा कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला आइडिया जो हमारे जो नवाचारी शिक्षक ने दिया है, इसका नाम है विसल एंड वॉक। इसे कहते हैं सीटी बजाओ विद्यालय आओ। जी हाँ, सीटी बजाओ विद्यालय आओ। ये जो इनोवेटिव आइडिया है, इस इनोवेटिव आइडिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नवाचार है कहीं ना कहीं इम्प्रूविंग अटेंडेंस के स्टडीज के तहत रखा गया है। अर्थात विद्यालय में जो देखा जाता है कि अमूमन बहुत सारे जो जो समस्याएं जो देखी जाती हैं कॉमनली, उनमें से एब्सेंटिज्म अपने आप में एक बहुत ही विकट परिस्थिति है, सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती होती है, जहां बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना अपने आप में खास तौर से ग्रामीण परिवेश के सरकारी स्कूलों के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि अमूमन अभिभावक भी बहुत ज्यादा स्कूल के जो शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति ज्यादा उनका रुझान नहीं होता है और ऐसे में बच्चों को विद्यालय तक कनेक्ट करना एक चुनौती ही होती है। तो आइए इस इनोवेटिव आइडियाज को हम कैसे इसके जरिए जाने कि हमारे नवचारक ने कैसे इस इनोवेटिव आइडियाज के जरिए बच्चों की उपस्थिति दर में बेहतरीन सुधार लाया, बच्चों की उपस्थिति में जबरदस्त यहाँ प्रभावकारी जो रिजल्ट देखने को मिले। वो है जो आइडिया है, मैं फिर से इसका शीर्षक बताऊंगा, इसका नाम है विसल एंड वॉक, मतलब हिंदी में कहें सीटी बजाओ विद्यालय आओ। इस पर क्या होता है कि शिक्षक ने कक्षा में जो मौजूद जो विद्यार्थी गण हैं, उन्होंने क्या किया कि कक्षा में जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को उनकी संख्या के आधार पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। हमारे शिक्षकों ने कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। हो सकता है अगर 60 बच्चे थे तो 15 15 15 15 के 4 कर दिया, 10 10 के 6 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप कर दिए हमारे नवाचारी शिक्षक ने और इस पर क्या किया, सभी ग्रुप के एक लीडर और एक सब लीडर डिसाइडेड किए गए। मतलब सभी ग्रुप के एक एक लीडर और उनके एक जूनियर लीडर भी तय कर दिए गए। अब क्या होता है, ध्यान दें कि सभी ग्रुप को कहा जाता है कि जब वो विद्यालय पहुंचते हैं तो हर सभी ग्रुप का जो अपना लीडर होता है वो हाथ में एक विसिल लेता है और वो जब विद्यालय से निकलता है। और खास तौर से इस पर एक बात ये भी ध्यान रखी गई है कि शिक्षक जिन बच्चों का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, अमूमन देखा जाए तो वो सभी बच्चे, उनका जो समूह है वो किसी भी कक्षा का हो सकता है,
खास तौर से, लेकिन ये एक कक्षा में जैसे बच्चों का वर्गीकरण किया गया ग्रुप वाइज, तो उस कक्षा के जो बच्चे हैं खास ग्रुप के, जो खास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक ही एरिया से आते हैं, तो उस क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे हैं उन सब के एक लीडर होते हैं और उनका एक ग्रुपिंग होती है। अब ये लीडर का कार्य होता है कि वो जब विद्यालय के लिए प्रातः काल में वो निकलता है घर से, तो सीटी बजाते हुए निकलता है और निकलते हुए मोहल्ले में, गांव में जिस घर से उसका सहपाठी, उसके कक्षा का सहपाठी विद्यालय में साथ आने वाला है, उसके घर के बाहर गेट के सामने खड़े होकर वो जोर से सीटी बजाता है। अब इससे क्या होता है कि सामने वाला बच्चा भी अलर्ट हो जाता है और तुरंत से बाहर निकलता है और साथ में इस तरह से ये सीटी बजाते हैं और सीटी बजाने के क्रम में इनके जो सहपाठी एक साथ सम्मिलित होते जाते हैं और विद्यालय की ओर बढ़ते हैं। इस पर देखने से क्या होता है कि बच्चों में एक उत्साह का माहौल बनता है कि हम सभी एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से जब वो विद्यालय पहुंचते हैं सभी बच्चे, तो क्या है कि एक पूरी ग्रुप अटेंडेंस हो जाती है। शिक्षक उनका अटेंडेंस लेते वक्त खास ग्रुप का, जैसे ग्रुप का अटेंडेंस लेते हैं, तो उसके लीडर से ये भी जानते हैं कि उसके ग्रुप का अगर कोई विद्यार्थी आज अब्सेंट है तो अब्सेंट क्यों है, क्या कारण है। तो इस प्रकार क्या होता है, विद्यालय में जो आज या कक्षा में जो आज विद्यार्थी अनुपस्थित है, उसकी अनुपस्थिति का कारण भी शिक्षक को समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सीटी बजाओ विद्यालय आओ, इस गतिविधि के तहत शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को टीम वर्क सिखाए कि कैसे वो एक साथ टीम में काम कर सकते हैं और एक साथ मिलजुल करके जब वो विद्यालय आते हैं तो उनमें टीम स्पिरिट डेवलप होती है। बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं विद्यालय आने के लिए, क्योंकि एक अलग सा माहौल था, रैली के जैसा फील होता है कि रोज सुबह तैयार होते हैं, हम सब एक साथ विद्यालय आते हैं। और जिस भी ग्रुप का, जैसे शिक्षक ने जो ग्रुप में विभाजित किया है, जरूरी नहीं है कि सभी ग्रुप के विद्यार्थी समान संख्या में ही हो। डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र से जो लीडर आ रहा है, उस क्षेत्र का जो लीडर है उसके आस पड़ोस में कितना ज्यादा विद्यार्थी उसके साथ आ सकते हैं उस कक्षा से संबंधित। इससे क्या होता है कि शिक्षक ने क्या किया, कहीं ना कहीं उन बच्चों को आपसी सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका बताया कि कैसे वो यूनाइट होकर के विद्यालय आए। और जिस भी ग्रुप का सबसे ज्यादा अटेंडेंस पूरे महीने के दौरान जो देखा जाता है, जिसका भी सबसे अच्छा उपस्थिति दर जिस ग्रुप की होती है, उसे सम्मानित किया जाता है। और विद्यालय की ओर से हो सकता है प्रार्थना सभा में महीने में एक बार जोरदार तालियां बजवाई जाए, या उनके उनके सम्मान में हो सकता है कोई उपहार उस ग्रुप को भी दिया जा सकता है जो विद्यालय में क्राफ्ट के जरिए शिक्षक ने बच्चों से तैयार करवाए थे। तो ये हमने क्या जाना, विथल एंड वॉक, सीटी बजाओ विद्यालय आओ, ये हमने देखा कहीं ना कहीं बड़ा ही बेहतरीन नवाचार है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, बस मामूली सा एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ सीटी एक विथिल जो कि विद्यालय को उपलब्ध करानी होती है लीडर के लिए। और इस प्रकार देखा जाता है कि बच्चों में भी एक उत्साह आता है, वो सभी जुड़ करके आएंगे। और आप शिक्षक यदि इस नवाचार को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप करके देखेंगे तो पाएंगे कि बच्चों में एक उत्साह वर्धन होता है और कहीं न कहीं वो अपनी उपस्थिति के लिए स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना एक इनोवेटिव आइडियाज के बारे में जिसका नाम है विथल एंड वॉक, सीटी बजाओ विद्यालय आओ। और इस प्रकार से क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं एक एक प्रक्रिया सी बन जाती है और पूरे विद्यालय में जब सभी बच्चे मोटिवेट होते हैं विद्यालय जाने के लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस यहाँ पर देखा जाता है। और पूरे साल भर में यदि किसी विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय आ रहे हों, एक उत्साह के साथ आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनका शैक्षिक स्तर और सह शैक्षिक जो स्तर है वो भी बढ़ता है, डेवलप होता है। आशा करता हूँ ये जो इनोवेटिव आइडियाज है आपको भाया होगा, और मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ शिक्षक के लिए जिन्होंने इस आइडिया को हमसे शेयर किया है या जो इस आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप शिक्षकगण यदि इसी आइडिया से संबंधित कुछ इम्प्लीमेंटेशन अपने विद्यालय में कर रहे हो, या यदि इससे कुछ अलग या हो सकता कुछ एड ऑन भी करें, तो आप इस सेशन के अंत में अवश्य हमसे साझा करें। इससे क्या होता है कि हम भी अपडेट होते हैं और हमारे साथ जो इसमें पूरे भारतवर्ष से जो शिक्षक गण आज ऑनलाइन हमसे कनेक्ट हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तो आपके पास कुछ भी अगर बेहतर है, कोई भी ऐसा नवाचार है
जो भारतवर्ष के उन तमाम शिक्षकों, उन विद्यार्थियों के काम आ सकती है, तो निश्चित रूप से आप जरूर शेयर करें। तो चलिए अब फटाफट और अधिक समय ना लेते हुए हम अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गुमशुदा की तलाश। ये भी बड़ा ही रोचक और बेहतरीन नवाचार है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इसे कहते हैं सर्च द मिसिंग या गुमशुदा की तलाश। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, गुमशुदा। गुमशुदा मतलब जो विद्यालय में जो विद्यार्थी आज नहीं आया है, अनुपस्थित है, या लगातार 3 दिन तक वो विद्यालय नहीं आया है, तो उसके लिए खास तौर से ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, गुमशुदा की तलाश के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये गुमशुदा की तलाश है क्या। इस गुमशुदा की तलाश के तहत शिक्षक इसमें 2 चरण में कार्य करते हैं। पहला चरण पोस्टर मेकिंग। एक पोस्टर तैयार किया जाता है, जिसके पोस्टर का एक छोटा सा प्रारूप आपको मैं बता सकता हूँ। छोटे से प्रारूप में केवल इतना किया जाता है कि हालांकि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा बहुत क्लियर यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि पोस्टर मेकिंग में क्या होता है, बच्चों से शिक्षक एक पोस्टर तैयार करवाते हैं। पोस्टर में नाम लिखा हुआ था, नेम हिंदी हो या इंग्लिश में हो, कक्षा, रोल नंबर, और वो आज एब्सेंट है या पिछले 3 दिन से एब्सेंट है, इस तरह की जानकारी वो लिखते हैं। हो सकता है अगर संभव हो तो अभिभावक का नाम भी वहां पर लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे गांव में होता क्या है, ये अमूमन बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। कई बार क्या होता है, कुछ ग्रामीण परिवेश में शिक्षकों ने हमसे कुछ ऐसी बातें भी कही है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, आप भी इसे महसूस कर पाएंगे, मैं समझता हूँ कि जैसे कि शिक्षक ने कहा कि उनके विद्यालय में एक अभिभावक आया और आकर के वो कहा कि अच्छा मेरा मुन्ना है, मतलब है, उसे भेजिए, थोड़ा मिलना है ऑफिस में आके। अभी शिक्षक ने सोचा मुन्ना, अभी मुन्ना कौन, अभी मुन्ना नाम तो उनका है नहीं विद्यालय में, विद्यालय में तो कुछ और नाम। अब इनसे पूछा अच्छा मुन्ना आपका है, लेकिन उनका विद्यालय में क्या नाम लिखा है आपने। अब इसे अभिभावक को वो भी नहीं पता है कि इसके बच्चे के विद्यालय में कौन सा नाम लिखा, वो तो केवल अपने मुन्ना को ढूंढने के लिए चला आया है। दूसरी बात, यहाँ अगर शिक्षक ने ये पूछा अच्छा आपका बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है, तो देखिए क्या विडंबना है, एक अभिभावक को ये भी नहीं पता होता है कि उसका बच्चा, उसका मुन्ना किस कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए ऐसी परिस्थिति खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में उन जो उनके साथ ये घटित होती है, जहाँ अभिभावक बहुत ज्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनका बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है, उन्हें बस ये पता है कि उनका बच्चा आज स्कूल गया है ना। और तो ऐसी परिस्थिति जब बन जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर एक रिकमेंडेशन है कि जब पोस्टर बनाया जाए तो विद्यालय में जो या कक्षा में जो विद्यार्थी अनुपस्थित है, उसके नाम, उसका नाम होना चाहिए, नीचे में उसका कक्षा, रोल नंबर, और संभव हो तो अभिभावक का नाम एक बार जरूर होना चाहिए। अब इससे क्या होता है, पोस्टर तो बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अटेंडेंस शीट के अनुसार शिक्षक देखते हैं जो विद्यार्थी एब्सेंट है पिछले 3 दिनों से, अगर एब्सेंट होता है 3 दिन लगातार, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए पोस्टर तैयार किया जाता है। अब इस पोस्टर में उस विद्यार्थी का नाम, उसकी कक्षा, उसका रोल नंबर और उसके अभिभावक का नाम भी लिखा होता है। और इस पोस्टर को क्या करते हैं कि गांव के चौराहे में, गांव के मंदिर में, विद्यालय के बाहर जो 2-4 पोस्टर होते हैं वो लगा दिया जाता है कि ये गुमशुदा की तलाश, अर्थात ये बच्चा एब्सेंट है आज। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, यही पोस्टर जो विद्यार्थी आज विद्यालय नहीं आया है उसके घर के दरवाजे के सामने भी लगाया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चा है वो आज विद्यालय के लिए तो निकला है, घर से बैग लेकर के तो निकला है, लेकिन वो विद्यालय नहीं पहुंचा। ऐसी भी स्थिति बनती है। तो इसीलिए जब ये पोस्टर उस विद्यार्थी के अभिभावक के घर के पास जब लग जाता है, तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी इससे जानकारी उन्हें मिल जाती है, अरे उनका बच्चा घर से तो निकला है लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा। तो इसलिए यहाँ रिकमेंडेशन बताया गया है कि बच्चे के जो घर है उस वहां पर भी ये पोस्टर लगाया जाए। अब इस पर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, जो बच्चा आज एब्सेंट है उसे एक प्रकार से उसे महसूस होता है ये उसके नाम का दुष्प्रचार हो रहा है, एक तरह से उसका दुष्प्रचार हो रहा है। कहने के मतलब वो आज एब्सेंट है और इसका ढिंढोरा पूरे गांव में, पूरे इलाके में पीटा जा रहा है, क्योंकि हर मंदिर के पास पोस्टर लगा हुआ है, चौराहे पे के पास लगा हुआ है, स्कूल के गेट के पास लगा हुआ है, उसके घर के पास भी लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन सा फील होता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपमानित सा महसूस करता है बच्चा, और वो चाहता कि नहीं मैं तो विद्यालय
जरूर जाऊंगा। साथ ही जो अभिभावक कभी धोखे में रह जाते कि बच्चा विद्यालय के लिए निकला तो है लेकिन घर मतलब विद्यालय पहुंचा नहीं है और वो कहीं और चला गया, तो स्कूल जो पहुंचने से पहले ये लोग जो गायब हो जाते हैं, बंक हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये मतलब क्या कहते हैं गुमशुदा की तलाश टाइटल के साथ जब एक पोस्टर बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं और हर बच्चा चाहता है कि मेरा नाम इस गुमशुदा की तलाश में तो नहीं आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि एक छोटा-सा अभिनव जो नवाचार मैंने आपसे साझा किया है, आपको पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इसे इम्प्लीमेंट करें। इसमें क्या है, क्या-क्या इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं, ये देखिए, जो पोस्टर निर्माण है, कक्षा में जो बच्चे जिनकी ड्राइंग या जिनका बेहतर है, जो अच्छे तरीके से पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, वैसे बच्चों को भी इसमें आगे बढ़ने का उनकी लेखनी अच्छी होती है, उनकी हैंडराइटिंग निखरती है। दूसरी बात कि कई बच्चों को लगातार अलग-अलग यहाँ पर शिक्षक इसे चाहें तो अलग-अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं विद्यालय में। जैसे पूरी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं या उनकी अलग-अलग ग्रुप है, इस बार पोस्टर बनाने की ज़िम्मेदारी इस ग्रुप की है, अगली बार अगले सप्ताह पोस्टर बनाने की ज़िम्मेदारी उस ग्रुप की है। तो इस तरह से ग्रुप वाइज़ भी काम को विभाजित किया जा सकता है। हमारे जो शिक्षक हैं वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि कोई भी एक ज़िम्मेदारी या कोई खास कौशल किसी खास विद्यार्थी तक ही निर्भर ना रह जाए, इसीलिए इसे रोटेशनल वे में अलग-अलग ग्रुप को भी दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये नवाचार जैसा कि मैंने कहा सर्च द मिसिंग गुमशुदा की तलाश आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारी जो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमें इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलिए अब हम अगले इनोवेटिव आइडियाज़ पर बढ़ते हैं। हमने अभी आज का जो कुछ लोग अभी लेट से भी हमारे सेशन में कनेक्ट हुए हैं अभी-अभी, मैं बताना चाहूँगा आज का जो हमारा सेशन है, विशेष रूप से बच्चों के उपस्थिति दर को कैसे बेहतर बनाया जाए शून्य निवेश के आधार पर। तो उन हम जो अभिनव नवाचारों पर बात करेंगे आज, कर रहे हैं, जिसे हमें टीचर इनोवेशन अवार्ड सीज़न 1 के तहत हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब हम जो इम्प्रूविंग अटेंडेंस के तहत जो तीसरा आइडिया जो हमें मिला है, वो उस तीसरे आइडियाज़ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये आइडिया भी कहीं न कहीं आज के परिवेश में बहुत ही बेहतरीन है और ये आइडिया जो है उसका नाम है सेल्फी। सेल्फी कहीं न कहीं हम पाते हैं कि सेल्फी आजकल के दौर पे बड़ा फ़ेमस हुआ है। किसी को भी देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुँचता है, कोई धार्मिक स्थल पे पहुँचता है या कोई विज़िटिंग प्लेस में पहुँचता है, सोचता है एक सेल्फी तो हो जाए। कोई परिवारजनों के साथ जब कहीं बैठता है, अरे हम लोग मिले हैं आज, तो एक सेल्फी तो हो जाए। तो कहीं न कहीं सेल्फी का बड़ा ज़ोर है और लगभग सभी लोगों के पास आम तौर पर आज स्मार्टफ़ोन या कैमरा वाले फ़ोन तो अवेलेबल हैं। तो इसकी उपलब्धता को देखते हुए हमारे शिक्षक ने एक नवाचार दिया इम्प्रूविंग अटेंडेंस केस स्टडीज के तहत और इसका नाम रखा सेल्फी। जी हाँ, तो सेल्फी क्या है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर शिक्षक ने क्या किया, इस अभिनव नवाचार में कक्षा का जो शिक्षक है, जो क्लास टीचर है, उसकी बहुत मतलब उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो क्या करते हैं, पूरी कक्षा में उनके जितने जो विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों का यदि व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हो, ध्यान दें, यदि व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हो तो उनसे वो प्राप्त करते हैं और उन सभी के व्हाट्सएप नंबर को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आज भी ग्रामीण परिवेश में कई ऐसे अभिभावकगण हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन तो क्या फ़ोन ही नहीं है, लेकिन ऐसे अभिभावकों की संख्या कम है। केवल कुछ उन कम अभिभावकों की वजह से इस नवाचार को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे नवाचारक का ये कहना है कि अमूमन इस नवाचार को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आवश्यकता है कि कक्षा में जो उनके जो विद्यार्थियों की जो संख्या है, उनके अभिभावकों का व्हाट्सएप नंबर इन्होंने कलेक्ट किया और एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया। जैसे कक्षा 5 के शिक्षक हैं, तो कक्षा 5 के शिक्षक ने अपनी कक्षा में उनके जैसे 40 बच्चे थे, तो 40 बच्चे के अभिभावकों के व्हाट्सएप नंबर उन्होंने प्राप्त किए, जिनके भी उपलब्ध थे और उन सब के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए इन्होंने। और ये शिक्षक क्या करते हैं, रोज़ प्रातः काल में जब कक्षा में जब अटेंडेंस ली जाती है, उपस्थिति जब ली जाती है, तो उपस्थिति लेने के बाद क्या करते हैं, ये एक सेल्फी इस तरह से फ़ोन से बच्चों के साथ एक खींचते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। अब देखिए क्या होता है इससे, अब
जो बच्चा आज विद्यालय पहुंचा है उन सब की तस्वीर आ जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप में चलाता है। तो तभी शिक्षकों को पता चल जाता है आसानी से कि हाँ हमारा बच्चा देखो तस्वीर आया नहीं। कभी कभार क्या है कि कभी कोई नेटवर्क इश्यू आ जाता है, शिक्षक अगर पोस्ट नहीं कर पाता, ऐसी बात हो जाए तो अभिभावक गण भी उत्सुक रहते रहे, अभी तक मैसेज नहीं आया है, हमारे विद्यालय से शिक्षक ने अभी तक तस्वीर नहीं भेजी। तो कहने का तात्पर्य ये देखा जाता है कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं इस नवाचार के जरिए मतलब शिक्षकों से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि उनका जो विद्यार्थी है, उनका जो बच्चा है वो विद्यालय पहुंचा या नहीं, और पहुंचा है तो कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नवाचार है, इसके तहत ये सेल्फी की जो प्रक्रिया रखी गई है, रोज के अटेंडेंस की, बस एक सेल्फी शिक्षक लेते हैं सभी बच्चों के साथ ग्रुप सेल्फी और उसे ग्रुप में डाल देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे शिक्षक ने जो सेल्फी के तहत जो बताया, उसने कुछ एड ऑन भी बताया। उन्होंने क्या एड ऑन बताया कि ये क्या करते हैं कि जो बच्चे एब्सेंट है, खासतौर से आई थिंक इन शिक्षक के पास सभी बच्चों की व्हाट्सएप की जो उनकी फोटो सबकी स्टोर रहती है ऑलरेडी नाम के साथ में। अब किसी दिन अगर कोई विद्यार्थी एब्सेंट है लगातार कुछ दिन के लिए, तो क्या करते हैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में उस बच्चे की तस्वीर और नाम को डाल करके मैसेज भी लिख सकते हैं कि ये विद्यार्थी पिछले 3 दिनों से या 4 दिनों से विद्यालय नहीं आ पा रहा है, इनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कृपया अभिभावकगण से रिक्वेस्ट है अगर आप इसकी सूचना दे पाए कि क्यों एब्सेंट है। तो इस प्रकार ये देखा क्या गया कि जो विद्यालय में जो विद्यार्थियों के लिए शिक्षक ने क्या किया, सेल्फी अटेंडेंस तो भेज दी, और जो बच्चा नहीं आ रहा है कई दिनों से उसकी भी तस्वीर उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो डालते हैं। इससे क्या होता है कि बाकी अभिभावकों को या उसके खुद के अभिभावकों को भी पता चल जाता है हाँ उसका बच्चा लगातार नहीं जा रहा है। इस तरह से अभिभावकों से कनेक्ट हो जाते हैं हमारे ये शिक्षक अभिभावकों से। आशा करता हूँ ये जो सेल्फी का जो आपको ने जो नवाचार सुना, इसे आप बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जिस हमेशा इस बात का हमारे नवचारक ने प्रभाव दिया, जोर दिया कि जिस विद्यार्थी का अटेंडेंस सबसे अच्छा हो, उस विद्यार्थी को हमें हर महीने सम्मान जरूर देना चाहिए, कम से कम उसे प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता रिजल्ट क्या है कि जो विद्यालय में जो कक्षा में जो विद्यार्थी आज सम्मानित हुआ है या उसे अप्रिसिएशन मिला है, उसका हौसला तो अफजाई होता ही है, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नाम की भी ताली बजनी चाहिए, हम भी अपने अटेंडेंस को ठीक करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो नवाचार हमने सुना अभी, इस नवाचार का नाम है सेल्फी। तो चलिए आशा करता हूँ ये नवाचार आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम अगले नवाचार की ओर बढ़ते हैं, जिस नवाचार को TIA के संकलन से ही प्राप्त हुआ है, और इसका नाम है एब्सेंस कंट्रोलर लीव कार्ड, मतलब अनुपस्थिति नियंत्रण कार्ड। जी हाँ, ये जो कार्ड है, ये जो इनोवेटिव आइडिया है, ये भी बड़ा ही प्रभावी और बेहतरीन नवाचार है। थोड़ा ध्यान दें इस पर हमारे नवचारक ने क्या बताया। तो इस पर क्या होता है कि हमारे जो नवचारक हैं उन्होंने क्या किया कि जो विद्यालय के जो सत्र जब शुरू होता है तो आरंभिक काल में ही वो क्या करते हैं कि एक जो विद्यार्थियों के लिए लीव कार्ड रिलीज करते हैं। उन्होंने क्या किया, लीव कार्ड 20 लीव कार्ड उन्होंने रिलीज किया, 20 अनुपस्थिति नियंत्रण कार्ड। अब ये कार्ड क्या होता है, 20 कार्ड हर अभिभावक को दे दिया जाता है उनके बच्चे के नाम पे, और उनको कहा जाता है इस नवाचार के जरिए, वो उस PTM में बताते हैं कि ये आप सभी बच्चों के लीव कार्ड आपको दिए जा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए 20-20 लीव कार्ड दिए जा रहे हैं, अर्थात पूरे वर्ष के दौरान बच्चे 20 छुट्टियां ले सकते हैं। और ध्यान रहे, जब कभी भी आपका बच्चा विद्यालय नहीं आता है तो है ना, जब वो नहीं आता है और उसके वेरी नेक्स्ट डे जब वो आता है तो उसे एक लीव कार्ड के साथ भेजा जाए, या अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो कल नहीं आने वाला है किसी कारणवश या अगले 2-3 तक नहीं आने वाला है, तो अभिभावक चाहे उसे केवल 2 कार्ड लीव कार्ड बच्चे को दे सकता है। वो बच्चा उसे ला करके अपने कक्षा में अपने शिक्षक को, जो क्लास टीचर है, उसे दे देते हैं कि मैं अगले 2 दिन नहीं आ पाऊंगा। तो ध्यान यहाँ रखना है कि अभिभावक को केवल उतने ही लीव कार्ड अपने बच्चे को देने हैं जितने दिन ये बच्चा छुट्टी में रहेगा या छुट्टी में रहा। अब क्या होता है कि इस पर ये देखा जाता है कि बच्चों के पास लिमिटेड लीव कार्ड हैं और वो देखते हैं कि हमारा ये लीव कार्ड भी खत्म होने वाला है। इस पर एक मतलब कंट्रोल कार्ड का इम्पैक्ट ये देखा गया कि अभिभावक के हाथ पे रहता है लीव कार्ड। जब तक वो लीव कार्ड अभिभावक अपने बच्चों को देगा नहीं, तब तक उसकी जो छुट्टी है विद्यालय के रजिस्टर में रजिस्टर होगी नहीं। तो यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को
अपने द्वारा लिए गए छुट्टी या लिए जाने वाले छुट्टी का जो ब्यौरा है, डिटेल, उस लीव कार्ड के साथ जो क्लास टीचर है उसे देना होता है, और वो क्लास टीचर से कह करके रजिस्टर में एंट्री भी करवाते हैं कि मैं ये 2 दिन एब्सेंट रहूंगा या पिछला 3 दिन में एब्सेंट था। तो इस प्रकार से देखा गया कि शिक्षक ने कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बच्चों का जो है छुट्टी का अनुपस्थिति नियंत्रण कार्ड के जरिए उनकी अनुपस्थिति दर को कंट्रोल जरूर किया, क्योंकि अब बच्चा अपनी इच्छा से स्कूल बंक नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वो बंक होगा तो उसे लीव कार्ड देना होगा, और अगर उसे लीव कार्ड देना होगा तो उसे अपने अभिभावक से संपर्क करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा, मिन्नत करना होगा, तभी मिल सकता है। इस प्रकार देखा गया ये जो लीव कार्ड है, अनुपस्थित निर्माण कार्ड, ये कहीं न कहीं हमारे नवाचारी शिक्षक ने क्रिएट किया, और इस लीव कार्ड को भी हम चाहे तो या तो शिक्षक इसे खास गत्ते से तैयार करवा सकते हैं या पर्ची में तैयार करवा सकते हैं, या अगर उन्हें ऐसा लगता है तो बच्चों से ये लीव कार्ड क्रिएट कराना इसलिए बेहतर नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद से भी लीव कार्ड क्रिएट कर सकते हैं अगर बच्चों ने किया तो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अगर लीव कार्ड बच्चों से क्रिएट करवाए जाते हैं तो उसमें सील एंड सिग्नेचर प्रधानाध्यापक का लगा दिया जाता है शिक्षक की ओर से। तो ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि लीव कार्ड शिक्षक या तो खुद से प्रिंट करवा सकते हैं या खुद से तैयार करवा सकते हैं, और यदि बच्चों से तैयार करा रहे उस परिस्थिति में इसमें सील एंड सिग्नेचर होना बहुत जरूरी होता है। आशा करता हूँ आज का ये जो जो नवाचार आपने सुना हमसे, अनुपस्थिति नियंत्रण कार्ड, जो कि हमारा उपस्थिति दर में सुधार लाने के लिए आज इम्प्रूविंग अटेंडेंस के जरिए ही हम उन नवाचारों के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं जो इसके लिए लाभकारी है। चलिए अब देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं अगले नवाचार पर, और हमारा जो अगला नवाचार है, ये जो नवाचार है इसके बारे में हम जानते हैं। ये नवाचार है इट्स नॉट ओवर येट, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, मतलब अब तो स्कूल आना ही पड़ेगा। ये बड़ा ही अच्छा नाम यहाँ पर है। मैं फिर से बताऊं, आज हम जो नवाचार कर रहे हैं ये नवाचार केवल और केवल उपस्थिति दर को प्रभावी तौर से मतलब बेहतर बनाने के लिए है, और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। नो डाउट, अगर विद्यार्थी विद्यालय में लगातार आता है, नियंत्रित रूप से आता है, रेगुलरली आता है, नियमित रूप से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके बाकी गतिविधियों में पड़ता ही है, उसके शैक्षिक स्तर में भी पड़ता ही है। तो चलिए यहाँ जो नवाचार बताया गया है, अब तो स्कूल आना ही पड़ेगा, ये नवाचार क्या है? ये बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन देने के लिए कि वो कैसे विद्यालय में बच्चा स्वयं से महसूस करेगा, रियलाइज करेगा कि अब तो स्कूल आना ही पड़ेगा। जी हाँ, इस नाम से ही आपको लग रहा हो भाई ऐसा क्या है कि बच्चे के मन में लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन या लालच या किसी तरह का कोई टेम्पटेशन तो देना ही पड़ेगा। अब ये टेम्पटेशन कोई मौद्रिक नहीं होनी चाहिए। ये टेम्पटेशन यहाँ जो शिक्षक ने दिया, बच्चों को जो प्रोत्साहन दिया, जो बच्चों के लिए इन्होंने जो लालच क्रिएट किया, वो क्या था थोड़ा सुनेंगे हम। शिक्षक ने क्या किया? शिक्षक रोज विद्यालय में क्या करते हैं, खास तौर से जब आखिरी घंटी में रखा जाए तो ज्यादा ही प्रभावी होता है। इस चीज का भी ख्याल रखा गया। इसके तहत शिक्षक क्या करते हैं, विद्यालय में जो आखिरी जो पीरियड है, घंटी है, उसमें खास तौर से एक विशेष कक्षा का आयोजन करते हैं। आखिरी घंटी के अंत में उसमें क्या करते हैं शिक्षक, कोई खास, कोई बेहतरीन, कोई रोचक कहानी सुनाते हैं बच्चों को, एक बेहतरीन कहानी, और कई तरह के संभव अगर हो तो मिमिक्री करते हुए, खास तौर से प्रैक्टिकल उदाहरण देते हुए शिक्षक बच्चों को एक बड़ा ही रोचक, बच्चों के लिए जो फेमस स्टोरी जो वो सुनाते हैं। और सुनाते 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 शिक्षक क्या करते हैं, बिल्कुल अंत में आकर के वो रुक जाते हैं, बच्चे तन्न हो जाते हैं। जैसे शिक्षक ने सुनाया कि एक मतलब बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन घोड़ा था, उसके 4 टांगे थी, काले रंग का घोड़ा था, बड़ा विशालकाय घोड़ा, और उसका जो राजा था, वो राजा हमेशा युद्ध के लिए जाता था। वो घोड़ा और अपना तलवार लेकर के जाना कभी नहीं भूलता था। और लाखों युद्ध उन्होंने जीत लिए थे अपने जीवन में, बहुत ज्यादा युद्ध उन्होंने जीता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो जब घोड़े के साथ जब वो पहुंचता है युद्ध के लिए, जब वो पहुंचता है तो वो अचानक से क्या देखता है कि आज तो वो अपनी तलवार लाना ही भूल गया। अब क्या करे? इस तरह से वो पॉज कर देते हैं और बच्चों को कहते हैं, अब आप जानना नहीं चाहोगे कि यहाँ पर राजा ने क्या किया, कैसे लड़ा, क्या हुआ, क्या वो युद्ध जीता या हार गया?
क्या हुआ? अगर बच्चों ये जानना है तो हम सभी मिलते हैं अगली क्लास में, और इस कहानी की अगली कड़ी को हम पूरा करेंगे अगली क्लास। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो ठीक इसी तरह से कहानी शिक्षक सुनाते हैं और आखिरी भाग कहानी का वो नहीं कंप्लीट करते हैं, और बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा वो जगा करके कह देते हैं कि इसका अगला भाग जानने के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो इससे क्या होता है, बच्चों को लगता है ओह ये तो कहानी पूरी सर ने बताई ही नहीं, अब इसे सुनने के लिए आना पड़ेगा। उनके मन में चाहता अब तो उसको लाना ही पड़ेगा। हर कोई जानना चाहता है कि उस राजा का हुआ क्या। तो इस तरह से जरूरी नहीं ये कहानी, कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है, जिसके बड़े रोचक तरीके से कहानी शिक्षक सुनाते हैं हमारे नवाचारक। और वो बस देखते हैं कि ये जो जो कहानी सुनाया जा रहा है उसे ड्रामेटिक तरीके से आवाज का उतार चढ़ाव करते हुए बच्चों को मिमिक्री अगर संभव हो तो करते हुए जब कहानी सुनाई जाती है ज्यादा रोचक लगता है। दूसरा, इसी नवाचार को अब तो स्कूल आना ही पड़ेगा, इसके दूसरे भी पहलू। कई बार कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो कहानी सुनाने में उतना बेहतर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, या उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो कहानी बहुत रोचक तरीके से नहीं सुना पाते हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए भी यहाँ पर एक बेहतर तरीका हमारे जो शिक्षक ने नवचारक ने बताया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक छोटी सी गेम कोई एक्टिविटी भी कराई जा सकती है, खास तौर से किसी खेल को खिलाया जा सकता है। बच्चों को क्रिकेट का खेल तो बेहद पसंद है, बहुत। अब बच्चों को क्रिकेट भी खिलाया जा सकता है, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को क्रिकेट का खेल खिलाया, और क्रिकेट का जो खेल खेला है वो 12 ओवर की एक होती है, एक इनिंग होती है, दूसरा 12 ओवर की दूसरी इनिंग, इस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 12 ओवर की एक इनिंग है तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को 4 ओवर की केवल एक ही इनिंग खिलाते हैं। 6 ओवर की एक इनिंग खिलाया उन्होंने, और कहा कि अगला 6 ओवर अगले दिन खेलने को मिलेगा। आज इन्होंने फील्डिंग कर ली तो बैटिंग तो अगले ही दिन मिलेगी। इस तरह की चीजें, मतलब क्रिकेट के एक खेल को वो कभी कंप्लीट नहीं करते हैं, उस गेम को। लेकिन ये इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि शिक्षक ये कहते हैं कि क्रिकेट का खेल अगर खेलेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। बच्चे अगर इतना समय तक हम क्रिकेट ही खेला दे कक्षा में, जिसका उद्देश्य केवल उपस्थिति के लिए उनको ललक पैदा करना हो, तो काफी बड़ा समय चला जाता है। तो क्या करें, कोई बात नहीं, अगर आप क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप लूडो का गेम खिला सकते हैं, हाँ सीढ़ी खिला सकते हैं। कोई भी इंडोर गेम जो आपको लगता है कि आप अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में या बच्चों के समक्ष अगर खिला सकते हैं उस गतिविधि का, तो निश्चित रूप से उसे खिलाया जाए। लेकिन ध्यान ये रखें कि उस खेल को किसी भी हाल में कंप्लीट नहीं होने देना है। बच्चों को उस खेल को पूरा आनंद उठाने से पहले पॉज कर देते, अबॉर्ट कर देते हैं शिक्षक, और कहते हैं कि बच्चों अभी इसे कौन जीतेगा अगली मैच में, मतलब अगले दिन हम लोग देखेंगे, और इसके लिए तो आना ही पड़ेगा। अब हर बच्चा चाहता उफ आज तो हम जीतते जीतते रह गए, कोई बात नहीं है, कल कल विद्यालय तो आना ही पड़ेगा। और बच्चों में महसूस हो तो अब तो विद्यालय आना ही पड़ेगा। तो ये था आज TIA टीचर इनोवेशन अवार्ड के तहत, जो कि हमने 5 इनोवेटिव आइडियाज को एक एक करके जाना। और इन 5 इनोवेटिव आइडियाज में एक चीज कॉमन थी, ये सभी आइडियाज कहीं ना कहीं बच्चों की उपस्थिति दर को बेहतर बनाने के लिए हमारे नवचारक ने दिया था। तो ये जो उपस्थिति दर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के आइडियाज हमने जो अभी शेयर किया आप सभी थे, इनमें से कोई भी आइडिया अगर आपको बेहतर लगा हो, आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसे निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करें। और ध्यान ये रखें इस तरह से कि आइडिया जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जैसे हमारे नवचारक ने बताया वैसे इम्प्लीमेंट करें। आप चाहें तो इन आइडियाज को अपने तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी नवाचार को अपने हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब आप बच्चों के बीच इस तरह की गतिविधियों को लेकर के आते हैं तो क्या होता है, बच्चे रुचि लेकर के विद्यालय में उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति दर में सुधार आता है, और साथ ही साथ जो एक नीरसता होती है, रोज विद्यालय आना पढ़ाना, बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, जो शिक्षकों के जीवन में भी व्यक्तिगत तौर से कभी कभी नीरसता या अक्सर आ जाती है, वो भी दूर हो जाता है। कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से शिक्षक अपने वे ऑफ टीचिंग को भी काफ़ी एंथुसियाज़्म भर लेता है इसमें। तो इसलिए मैं आप सभी शिक्षकों से विनती करता हूँ कि कृपया इस तरह के नवाचार यदि आप भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे होंगे,
उसे आप हम तक जरूर साझा करें। और साझा करने का एक ही तरीका है, आज सबसे आसान तरीका है जो, वो है ziiei.com पर जाएं, हमारी वेबसाइट पर जाएं, आपको पॉपअप मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा आप अपने सबमिट योर आइडिया, अपने आइडिया को सबमिट कीजिए, अपने आइडिया से संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं उसे अपलोड कीजिए और आप पाएंगे कि टीचर इनोवेशन अवार्ड के लिए जो अभी हमारा नॉमिनेशन चल रहा है, आप उसके प्रतिभाग हो जाएंगे। आशा करता हूँ आज का ये जो दिन था उपस्थिति दर में सुधार के लिए था और आपको ये अच्छा लगा होगा, इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें। और अब मैं चाहूँगा, वक्त हो चला है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि आपके जो सवाल हैं, आपकी जो जिज्ञासा है, आप क्या कुछ बेहतर कर रहे हो, उसे जरूर इस प्लेटफॉर्म पे रखें। अभी पूरे भारतवर्ष के शिक्षकगण आज ऑनलाइन हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सुनेंगे, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा एक एक करके। हाँ हाँ, नमस्कार, मैं चाहूँगा कि अपने सवाल जरूर पूछें। हाँ, हेलो। हाँ, तो आपके जो सवालों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके पास जो सवाल हो, उसे ज़रूर पूछें एक-एक करके। हेलो। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी इस समय हमारे साथ चैट बॉक्स में जो व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी शिक्षकों का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लगातार बने हुए हैं और फेसबुक के जरिए हमसे चैट में कनेक्टेड हैं, अपने आइडियाज़ भी शेयर कर रहे हैं वहाँ पर। आप अपने जिज्ञासा भी बता रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि आपकी जो जिज्ञासा है या यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसके आधार पर आप चाहते हैं कि हम उस पर आधारित जो नवाचार हमारे पास है उसे लेकर आप तक आए, आपके विद्यालय में कुछ विशेष ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, अगर कुछ ऐसी सॉल्यूशन है और अगर उस समस्या से संबंधित अगर हमारे पास में ऑलरेडी नवाचार आ चुका है हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कि उस आइडिया को हम आपके सामने इस सीरीज में लेकर के जरूर आएंगे। तो इसके लिए भी आवश्यकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें ताकि हम आपकी जिज्ञासा को जान सकें, आपकी आवश्यकता को जान सकें और यथासंभव हम प्रयास करेंगे आपसे जुड़ने का। तो आपसे विनती है कि आप सभी अभी ऑनलाइन हैं, जो भी सुन रहे हैं अपनी बातों को रखें। हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्कार। हाँ, मैं असम से बोल रही हूँ। हाँ मैडम, नमस्ते। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे स्टूडेंट्स तो आना चाहते हैं, स्कूल मेरे स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, लेकिन जो अभिभावक है वो दरिद्रता के कारण बच्चों को अपने घर में रखना चाहते थे। उसके लिए हम क्या करें? अभिभावकों को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो अपने बच्चों को काम के बजाय स्कूल में भेजे? हाँ, ये बड़ी जटिल और बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आपने रखी है मैडम। आपने कहा कि जो ग्रामीण परिवेश में खास तौर से जो मतलब डाउन टू अर्थ, मतलब कहने का मतलब डाउन टू अर्थ जो पेरेंट्स हैं, जो दरिद्रता की स्थिति में हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है खाने की या कमाने की। कई बार देखा जाता है अभिभावक चाहते हैं कि अगर वो छोटा सा कुछ काम कर रहे हैं उसमें अपने बच्चे को ही संलिप्त कर लेते हैं, कहते हैं कि ये स्कूल जाएगा क्या होगा जाने से, घर में रहेगा या फिर किचन में खेत में थोड़ा हाथ बटा लेगा या अगर कोई दुकान है छोटी सी उसी में हाथ बटा लेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही प्रैक्टिकल इशू है जो अमूमन देखी जाती है। लगभग सभी शिक्षक इस समस्या को कहीं ना कहीं कोई आंशिक रूप से तो कोई बृहद रूप से फेस तो जरूर कर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी समस्या के लिए आपको कहीं ना कहीं अभिभावकों से कनेक्ट होने की आवश्यकता पड़ती है पीटीएम के जरिए। अब पीटीएम के जरिए भी अब आप सोचेंगे कि पीटीएम में हम उन्हें बुलाएं तो आएंगे नहीं, एक ये समस्या है। तो आखिर क्योंकि उन अभिभावकों को लगता है कि स्कूल से हमारा क्या लेना देना है, वो आना ही नहीं चाहते। तो हमारे पास इस तरह की समस्याओं से जुड़ी एक नवाचार जो हमने यूपी 1 के नवाचार पुस्तिका से सामुदायिक सहभागिता में एक बेहतरीन नवाचार था जिसमें बताया गया था कि सरकारी योजना, कहने का मतलब उसमें हमारे नवाचारक ने क्या किया था, जो ग्रामीण परिवेश में देखा कि जो गांव में दरिद्रता बनी हुई है, ज्यादातर अभिभावक काम काज नहीं है या बच्चों को नहीं ला पा रहे, अगर उनके पास दरिद्रता बनी हुई तो उनकी जो मेजर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, कोई सरकारी योजना का लाभ उनको कैसे उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षक को इसकी जानकारी होती है, तो कई बार क्या करते हैं शिक्षक
जब पीटीएम में बुलाते हैं, उन्हें प्रयास करते हैं उन्हें बुलाने का, और उनके क्षेत्रीय समस्या, उनकी आर्थिक समस्या, उनकी सामाजिक समस्या, या उनकी जो सरकारी योजना जो उनको मिलनी चाहिए उससे संबंधित कोई जानकारी उन्हें बताते हैं कि आपको ये सरकार के द्वारा ये योजना का लाभ मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड भी बन सकता है आपका, नरेगा के तहत भी कार्य हो रहा, तो कैसे, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कि उनको सरकारी योजना का लाभ मिले तो मिले कैसे। तो कई बार कुछ शिक्षकों ने बड़े अच्छे से इसको स्टडी किया और अभिभावकों को बुला करके उनकी समस्या से जुड़े, जो ये सरकारी योजना है उसके बारे में न केवल उन्हें बताया, और यथासंभव हो सके तो अभिभावकों को कहा कि आप जो फॉर्म है ये ब्लॉक में अवेलेबल है, लेकर के आइए, या शिक्षक उसे उपलब्ध करा करके उन्हें वो फॉर्म भरने में मदद करते हैं और सरकारी योजना को प्राप्त करने में मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभिभावकों के लिए बेहतर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पीटीएम में किसी तरह जब अभिभावक पहुंचते हैं तो उनसे उनके बच्चों के पढ़ाई से संबंधित जो जटिलता है या कमियां ही उन्हें नहीं बताते, बल्कि उन्हें मोटिवेट करते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि जब उनके बच्चे पढ़ेंगे तो ही कल वो बेहतर भविष्य बना पाएंगे, वरना उनके बच्चे उनके अभिभावक के साथ खेती ही करते रह जाएंगे, ये छोटा कोई काम धंधा ही करते रह जाएंगे। एक और बात, प्रोत्साहन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो हमारे शिक्षक ने ये भी किया कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो बच्चे स्कूल में बेहतर कर रहे थे उनकी उपस्थिति दर बेहतर हो रही थी। एक यहाँ पर मैं कहूँगा आज के जो हमने नवाचार में देखा, जिन बच्चों की उपस्थिति दर बेहतर हो रही थी वहां पर सम्मानित किया जा रहा था। आप एक काम कर सकते हैं, जिन बच्चों की उपस्थिति दर बेहतर है उनके अभिभावक को भी विद्यालय बुला सकते हैं और उन्हें सम्मानित कर सकते हैं। और उस अभिभावक का जो पासपोर्ट साइज फोटो है, आप देखिए क्या करना है कि पेरेंट ऑफ द मंथ करके उस नोटिस बोर्ड में उस अभिभावक का, उस बच्चे के जो माता पिता का पासपोर्ट साइज फोटो उस बच्चे के नाम के साथ नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं और उनके लिए जोरदार ताली बज सकती है। इससे क्या होता है, उस अभिभावक को फील आता है कि हाँ हमें सम्मान मिला है। कहीं ना कहीं जो गैप है एक विद्यालय और एक कम्युनिटी के बीच, शिक्षा के बीच, इसे दूर करना जरूरी है। इसके लिए कई छोटे कदम उठाने होंगे और लगातार हमारे पास कई ऐसे नवाचार है, हो सकता है आपके लिए कारगर हो। मैं समझता हूँ कि बहुत सटीक और उचित जवाब तो मैं नहीं दे पाया आपके सवाल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे मैंने जो जवाब दिए इन पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने सवाल का कुछ हद तक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। जी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। श्योर, थैंक यू मैडम, बिल्कुल आशा करता हूँ। और कोई शिक्षकगण जो अभी उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन हैं हमसे बने हुए, जिनके पास कोई अगर बात हो, जानना चाहते हैं हमसे, कोई ऐसा प्रश्न हो, कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन, कोई ऐसा नवाचार जिसके बारे में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चूंकि समय कम है, कई लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से हमारे बीच आएंगे। एक सेकंड, अभी हमारे बीच जो अपनी समस्याओं का रखा है गीता मैडम ने रखा है, क्या अपने विद्यालय का नाम बताएंगे मैम? आपका नाम और विद्यालय का जी, मेरा नाम गीता सैकिया है। मेरा विद्यालय का नाम है 612 नंबर कपिली शंकर संघ एलपी स्कूल। चलिए ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे द्वारा जो बताए गए जो नवाचारों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जो भी नवाचार आपको बेहतर लग रहा है उसे इम्प्लीमेंट जरूर करें, और साथ ही ये प्रयास करें कि कुछ अगर बेहतर आप अपने विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, तो उसे आप हम तक साझा जरूर करें। आशा करता हूँ आप जरूर साझा करेंगे हम तक। और मैं जुड़ना चाहूँगा किसी अन्य शिक्षक से भी जो अभी इस समय ऑनलाइन बने हुए हैं। आपको नमस्कार। हम अगले सेशन में आप जरूर जुड़े, लगातार आप हम तक बने हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारी अगली सेशन जो है, अगले सेशन में हम किस नवाचार को लेकर के आ रहे हैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि हम सभी जुड़े रहेंगे। कि कल तो संडे है, मंडे को हमारे पास एक बेहतरीन नवाचार आ रहा है, जो नवाचार TIA से ही लिया जा रहा है, और उस नवाचार का नाम है न्यू एज टीचिंग टेक्निक। जी हाँ, अभिनव शिक्षण तकनीक। और ये जो अभिनव शिक्षण तकनीक में हम करेंगे मन की बात। अब तक हमने देखा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कर रहे थे, इसी तर्ज पर अगले सेशन में हम जानेंगे कि मन की बात अब ये शिक्षक उस तर्ज पर कैसे बच्चों तक कनेक्ट कर रहे हैं, अभिभावकों तक कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं, एक से एक बेहतरीन आइडियाज है, जिस पर हम एग्जिट टिकट के बारे में बात करेंगे कि एग्जिट टिकट कैसे अभिनव शिक्षण तकनीक में आता है ना। अडॉप्ट अ फ्रेंड जैसा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इसे बिल्कुल मिस ना करें आप सभी। और ये नवाचार कहीं ना कहीं जो अभिनव शिक्षण तकनीक है, जो अगले सेशन में हम करेंगे, ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी शिक्षक जो जूम ऐप के जरिए जुड़े हैं और तमाम वो सभी शिक्षक जो फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं, अपने लाइक्स दे रहे हैं, अपने कमेंट डाल रहे हैं, सबको मैं गौतम श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में जेडआईआई के मंच में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।